नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिंदी आचार्य चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अलंकार का दूसरा पार्ट, जिसमें अपन ने अलंकार लिया है यमक। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि यमक कहते किसे हैं। यमक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यमक का शाब्दिक अर्थ है युग्म या जोड़ा, यानी इस अलंकार में दो शब्द होंगे अपने पास और उन दोनों शब्दों का जोड़ा होगा। तो इसकी परिभाषा बनेगी जहां एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। यानी शब्दों की आवृत्ति होगी और अर्थ क्या होगा, उनका भिन्न भिन्न होगा, वही आपका यमक अलंकार होगा। जैसे अपने पास उदाहरण है, कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए वो राय जग या पाए पोराय। अब यहाँ अपन देख रहे हैं दो कनक शब्द अपने पास आ रहे हैं, जोड़ा बन रहा है शब्दों का। इसी के साथ देखने में एक जैसे शब्द आवृत्ति हो रही है, लेकिन इनका अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। एक कनक का अर्थ तो है सोना, गोल्ड वाला, और दूसरे का है धतूरा। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर व्यक्ति के पास ज्यादा धन आ जाए, सोना आ जाए, तब भी वो उसमें क्या आ जाता है, नशा आ जाता है। और इसी तरीके से अगर व्यक्ति धतूरे को खा ले, उसका सेवन कर ले, तब भी उसमें क्या आ जाता है, नशा आ जाता है। मादकता का अर्थ है नशा। तो यहाँ व्यक्ति अगर सोने को पा लेता है, धन को पा लेता है, तब भी पागल हो जाता है, और धतूरा खा लेता है तब भी पागल हो जाता है। एक शब्द के अलग अलग अर्थ। अब है यमक अलंकार के दो भेद होते हैं, अभंग यमक और सभंग यमक। अब जैसा इनका नाम है उसी के अनुसार अभंग यानी जिसमें शब्द को हम भंग नहीं करेंगे, भंग का अर्थ है तोड़ना। सभंग जिसमें क्या होगा, हम शब्द को तोड़ेंगे, भंग करेंगे। तो अभंग की परिभाषा क्या बनेगी, इसमें शब्द को भंग किए बिना, भंग यानी तोड़ना, किए बिना ही भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो जाती है। यानी शब्द को बिना तोड़े क्या निकल जाते हैं, अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं। जैसे अपने पास उदाहरण है, सारंग ले सारंग चली, सारंग पुग्यो आय, सारंग ले सारंग करो, सारंग सारंग माय। एक जैसे शब्द आ रहे हैं अपने पास, सारंग सारंग सारंग, लेकिन इन शब्दों का अर्थ जो है वो अलग अलग है और इन शब्दों को हमें तोड़ना नहीं पड़ रहा है। कहीं सारंग शब्द का अर्थ है सारंग ले सारंग चली, यानी एक स्त्री दीपक को लेकर के चली, और अगले सारंग का अर्थ है हवा, इतने में क्या आई, हवा आ रही है। अब सारंग ले सारंग दरो, दीपक को तो रख दिया और मटके को उठा लिया। अब सारंग सारंग माय, और क्या हुआ, उस मटके को जल में डुबो दिया। इस तरीके से सारंग शब्द को हमें तोड़ना नहीं पड़ा और इसका भिन्न भिन्न अर्थ जो है वो अपने आप आ रहा है, इसलिए यहाँ अभंग यमक अलंकार होगा। दूसरा है अपना सभंग यमक अलंकार। इसमें शब्द को भंग करने पर यानी तोड़ने पर ही भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो जाती है। जैसे अपने पास उदाहरण है, यो पर्दे की इज्जत, परदेसी के हाथ बिकाने। पर पर्दे शब्द अपने पास, अब यहाँ पर्दे शब्द में अपन देखते हैं पर का अर्थ अलग हो सकता है, तोड़ सकते हैं शब्द को। इसी तरीके से यहाँ परदेशी शब्द आ रहा है अपने पास, तो पर यानी पराया, देशी यानी जो दूसरे देश का है। इसी तरीके से पर्दे का पूरे का अर्थ क्या हुआ, जैसे अपन किसी चीज को छिपाते हैं उसके लिए पर्दे शब्द का प्रयोग करते हैं, और पर का अर्थ दूसरों से। तो यहाँ इन दोनों शब्दों का अर्थ अपन को तभी प्राप्त हो रहा है जब अपन इन शब्दों को भंग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब सभंग यमक में हमें क्या होगा, शब्द को खंडित करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, भंग करना पड़ेगा, तभी इसका अर्थ हमें मिल पाएगा। तो ये है आपका सभंग यमक अलंकार। तीसरा है अपना श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, यानी काव्य में जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होकर चमत्कार की अनुभूति कराते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी एक शब्द होगा और उसके एक से अधिक अर्थ होंगे, यानी एक शब्द के कई अर्थ चिपके हुए होंगे, वहां श्लेष अलंकार होगा। उदाहरण जैसे अपने पास, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ जो पानी शब्द है ये अपने आप में कई अर्थ लिए हुए हैं। पानी शब्द का मोती के साथ तो अर्थ है उसकी चमक,
और मानुष के साथ इसका अर्थ है मनुष्य की इज्जत। और चून या चूना शब्द अगर अपने पास आता है तो उसके लिए है जल। यानी पानी शब्द जो है, अपन देखते हैं मोती को कई बार तो ये कहते हैं कि देखो इसका पानी कितना अच्छा, अर्थात उसकी चमक कितनी बढ़िया है। और कई बार अपन कहते हैं उसका तो पानी उतर गया, यानी उसकी तो इज्जत ही चली गई। इसी तरीके से आटे में या चूने में जब अपन पानी मिलाएंगे तभी वो काम में आएगा। तो इस प्रकार से इस पानी शब्द का कई अर्थ है और एक शब्द के कई अर्थ चिपके हुए हैं, इसीलिए इसमें श्लेष अलंकार है। अब श्लेष अलंकार के भी दो भेद होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग यानी जिसमें शब्द को हम भंग नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, और सभंग में हम शब्द को तोड़ेंगे। तो अभंग श्लेष की परिभाषा बनेगी जहां शब्द को भंग किए बिना यानी बिना तोड़े ही कई अर्थ निकले, वहां अभंग श्लेष होता है। जैसे नव जीवन दो घनश्याम हमें, यानी नया जीवन दो, कौन? घनश्याम। अब घनश्याम शब्द जो है इसके दो अर्थ हैं, एक तो आ गया ये श्री कृष्ण के लिए, गोपियां बोल रही है, और दूसरा इसमें आ गया बादल के लिए, घन के लिए। यानी जब बरसात होगी तभी क्या होगी? हरियाली होगी। यानी किसान जो है वो भी इस शब्द का प्रयोग कर सकता है और गोपियां जो है वो भी इस शब्द का प्रयोग कर सकती है। यानी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ लिए जा रहे हैं। दूसरा अपने पास सभंग श्लेष, जहां शब्द को भंग करने से यानी तोड़ने से एक से अधिक अर्थ निकले, वहां सभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ अपने पास ये शब्द वृष भानुजा, इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ तो है इसमें वृषभानु एक राजा का नाम था, और जा यानी पुत्री। तो राधा के जो पिता थे उनका नाम था वृषभानु, और जा का अर्थ है पुत्री, यानी एक तो आया ये राधा के लिए, और दूसरा इसमें आ रहा है ये वृषभ, वृषभ यानी बैल, और अनुजा यानी अनुज यानी छोटा, अनुजा यानी छोटी बहन। तो वृषभ की छोटी बहन यह आता है आपका गाय के लिए। तो इस प्रकार से इस शब्द के कई अर्थ निकले, और वो भी इस शब्द को खंडित करने पर, तोड़ने पर। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार हुआ, और श्लेष अलंकार में भी सभंग श्लेष अलंकार हुआ। अब इस प्रकार से अपन ने तीन अलंकार पढ़ लिए हैं जो है शब्द अलंकार के अंतर्गत, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब अपन आगे पढ़ेंगे अर्थालंकार। तो आगे के वीडियो में अर्थालंकार देखने के लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आया आज का, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।